वही कहानी। बाहर जाओ या घर में बैठे टीवी देखो, ये है मोटा सवाल। बिल्कुल ठीक, पर इतना अच्छा दिन है, हमें कुछ मजेदार करना चाहिए ना। बाहर की दुनिया में जाकर चलो चलो। तुम ठीक कह रहे थे खान, हमें जरूरत थी एडवेंचर की। पर मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे पूरा दिन टीवी के सामने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे बाहर की दुनिया भी उतनी ही पसंद है। ये सच है, पर जब भी हम बाहर जाते हैं ना, हम यही सोचते हैं कि काश कि हम घर पर बैठकर टीवी देख रहे होते। हम कभी पूरी तरह खुश नहीं हो पाएंगे। उफ, टीवी के दर्शकों की किस्मत ही ऐसी है। काश की असली जिंदगी भी ना टीवी की तरह जोश भरी होती। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि हम इस अन्याय से कैसे लड़ सकते हैं। लगता है कोई बड़ा भारी आविष्कार करने वाला है। मोटा भाई पर नजर रखनी चाहिए ना? नहीं, अगली बार रख लेंगे। तो दोस्तों, अब तुम्हें टीवी और बाहर की दुनिया के बीच चुनने की जरूरत नहीं है। हे, तुम सुन रहे हो ना? इस आविष्कार के साथ हम पूरे दिन को टीवी की प्रोग्राम की तरह बिता पाएंगे और हम उसे देखेंगे नहीं बल्कि उसमें काम करेंगे। बल्ले बल्ले, तुम्हारा मतलब है कि हम टीवी प्रोग्राम में आएंगे? तुम चैनल चुन भी सकती हो, कॉमेडी, सास बहू, जासूसी कहानी और बहुत कुछ। ये सब तो ठीक है, पर तुम सबसे जरूरी प्रोग्राम भूल गए शायद, हॉरर मूवीज। हाँ, ताकि कोई ऐसा ना कहे कि खान के आविष्कार खतरनाक होते हैं। मुझे पता है कि खतरनाक तो वो फिर भी होगा। तो क्यों ना कुछ हंसी मजाक हो जाए। तो मेरे साथ कौन है? मैं तो कब से तैयार हूँ जी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो काफी शानदार होगी। असलियत और कहानियों को जोड़ने का बहुत ही बुरा असर हो सकता है मोटा भाई, और मुझे तो ट्रेजेडी से प्यार है। तुम्हें पूरा यकीन है कि हम टीवी शो में? ये तो अपने किचन जैसा ही दिख रहा है। वो तो है, कॉमेडी प्रोग्राम आमतौर पर घर पे ही होते हैं, तुम बस देखती जाओ। ओह डियर, जब मैंने कहा था कि मुझे हमारी एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज चाहिए तो मेरा मतलब ये नहीं था। पर तुम सरप्राइज हो गए ना। देखा, दर्शकों की हंसी और बेवकूफियाँ। हंसने के अलावा ये सब तो रोज के जैसा ही लगता है। बहुत बढ़िया तिवारी, अपने जोक से ना ऐसे ही हंसाते रहो। एक बहुत ही मजेदार बात सुननी है मोटा भाई। हम सब छोटे बिंदु हैं जो ऐसी चट्टान पर कैद है जो अंतरिक्ष में बहुत तेजी से उड़ रही है। निराश फिलोसोफर्स के क्लब में तो सब इस पर पेट पकड़कर हंसते हैं। ये गिरने उठने की कॉमेडी तो पुरानी हो गई है। देखो जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि हम यहाँ सिर्फ जोक से मार सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, पर इसका फायदा भी तो देखो। मॉम, डैड, मेरा आज होमवर्क करने का मन नहीं है। बिल्कुल, होमवर्क भी कोई करने की चीज है और तुम कह देना कि लामा तुम्हारा होमवर्क खा गया। बहुत अच्छे बेटा, मुझे ताजी हवा की सख्त जरूरत थी। देखा, आमतौर पर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मुझे तो कॉमेडी बहुत पसंद है। मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल है मोटा भाई। हाँ, और ये सारी हंसी सुन सुन कर ना, सच कहूँ तो मेरा सर फटता जा रहा है। बिल्कुल, कॉमेडी परफेक्ट नहीं होती, पर उन्हें
उन्हें देखकर हंसी मजाक हो ही जाता है। सबकी आपस में बनती है और सबसे जरूरी कभी कुछ बुरा नहीं होता। हाँ, अगर कीर्ति पियानो से क्रश होने को तुम बोरिंग समझो तो वो तुम्हारा आउटलुक है। हाँ, ये असली तो नहीं है पर हमेशा यूज होता है। बाल बाल बचा। ओके, शायद कॉमेडी हमारे लिए नहीं है। मुझे यकीन है हमें कुछ बेहतर मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, पर हम स्कूल में क्या कर रहे हैं? मुझे लगा हम हॉरर मूवीज नहीं कर रहे। स्कूल कॉरिडोर तो ना किसी सोप ओपेरा की उलझी हुई लव स्टोरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्या कहा मैंने, सही ना? सास बहू की कहानी तो मुझे भी पसंद नहीं। पता नहीं तुम्हें उनमें ऐसा क्या दिखता है। हाँ? शायद मेरे पास एक आइडिया है। तो तुम दोनों कुछ कहोगे भी या दिन भर ऐसे खड़े ही रहोगे? हाय भट्टी, तो तुम भी आओ। भट्टी, ओह, शायद ना तुम्हें याद नहीं है, पर एक बात बताऊं, हम दोनों ना एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो फिर हमें एक दूसरे को और जानना चाहिए। क्यों ना हम कैंटीन में लंच करने चले या कैंडल लाइट डिनर? हाँ। ओके, अब तो बस हो गया। ऐसे वक्त लगता है शुक्र है मेरी एक आंख तो निकल सकती इस है। तरह के प्रोग्राम्स इतने स्लो क्यों होते हैं? काश मुश्किल सिर्फ यही होती। कहानी में मोड़ तोड़, बुरी तरह से उलझे हुए प्लॉट्स। ओ भट्टी, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। और फिर सबसे बुरा होगा कि यही कि हम जल्द ही पता लगा लेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक मिनट, कौन सी जरूरी बात थी वो? बाद एक रुकावट जब सब सांस रोककर खड़े हो तब। क्या लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी सांस में बदबू है, पर आप बेहतर कर सकते हैं। ये है प्याज और मछली के फ्लेवर वाली कैंडीज। देखना, इससे आपके दोस्त आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। शुक्रिया, बाद में ट्राई करेंगे। गेस्टन, तुम यहाँ हो? तुम क्या कहना चाहते हो? कोई जरूरी बात? हाँ, मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं रह सकता उन रेशमी बालों के बिना, उस नाजुक त्वचा के बिना, बदले हाथ और निकलने वाली आंखों के बिना। एक मिनट, किसके बिना? मुझे तुम पसंद हो तिवारी। मुझे पता है कि कहानी में ट्विस्ट होता है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे लगता है हमें चैनल बदल देना चाहिए। बिल्कुल सही वक्त इसके पर। बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने इसे जासूसी कहानी पर सेट किया है। अब हमें ये पहली सुलझा लेनी चाहिए। ये हमारे लिए बिल्कुल सही चैनल है, मुझे पता है। तुम्हारा ही इंतजार था। प्रोफेसर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो प्राइवेट जासूस, मेरे खाली वक्त में मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही मुश्किल केस सुलझाने में तुम मेरी मदद करो। मैंने उसे नाम दिया है रहस्यमयी बूढ़ी औरत के रहस्य का रहस्यमयी मामला। वाह, काफी मिस्टीरियस लगता है। बिल्कुल है। एक क्रूर हत्यारा इस बेचारी बूढ़ी मासूम औरत को सता रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। किस तरह सता रहा बहुत है? आसान है। वो इनके आसपास के लोगों की हत्या कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में जो भी इनके साथ रहा वो मारा गया। फिक्र मत कीजिए, हम उस क्रूर हत्यारे को पकड़ लेंगे। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जिनका भी कत्ल हुआ है वो सब इनके साथ अकेले थे? बिल्कुल सही। उनकी बहुत ही बेरहमी से एक झाड़ू से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस झाड़ू से। जरा इसे पकड़िए। काफी मुश्किल केस है ना? पता नहीं इसमें दोषी कौन हो सकता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है। तुम्हें पता है दोस्तों? नहीं, और अब हमें जाना होगा। बाय। ओके, तो जासूसी कहानी अभी हमारे लिए नहीं है। पर ये जगह तो खराब नहीं है। किधर है हम हैं एक सब ट्रॉपिकल जंगल में, और यहाँ की खासियत है घना जंगल और नम मौसम। कौन बोल रहा है? आइए, अब हम करीबी नजर डालते हैं इन 4 अजीबोगरीब जीवों पर, जो इस माहौल में खुद को अजीबोगरीब महसूस कर रहे हैं। ओह अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा
अर्चना तिवारी। हाँ, कम से कम हम बिना किसी बुद्धि कातिल के डर के अपने माहौल को एंजॉय तो कर पाएंगे। अब हम जंगल के रहस्यों और पहेलियों को सुलझाने उसकी गहराई में चलेंगे, वो भी एक साथ। मतलब कि हम ये कुदरत को जानने के लिए कितनी बढ़िया जगह है। बहुत सारू लागे छे। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्री इस जंगल के बारे में जानने की है, ना कि घर बैठे टाइम पास करने की। यहाँ दिलचस्प चीजें हैं जो ढूंढे जाने का इंतजार कर रही हैं। शुक्रिया, पर जब से हम टीवी पर हैं, तब से हमारे साथ कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा है। लगता है अब हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। आलसी बच्चों के इन 4 नमूनों को देखें जो चट्टान पर बैठकर आराम कर रहे हैं, उस खतरे से अनजान जो उनके आसपास है। इस कमेंटेटर को सुनकर तो तुम्हारी याद आ रही है पटेल। एक भूखा जैगुआर इन पर हमला करने का इंतजार कर रहा है। अब हम तारीफ करेंगे इस खतरनाक जीव की। हमारे भी तारीफ करो घर जाते वक्त। ओके, हमारे पास रिमोट कंट्रोल नहीं है, पर हमारे पास टांगे तो है। भागो! दोस्तों, इस नम माहौल में दलदल का होना बहुत ही आम बात है। ओहो, चुप हो जाओ! मुझे लगता ही था कि मैं कभी किसी का लजीज निवाला बनूंगा। तुम सही कह रहे हो, पर मुझे पता है हम इससे कैसे दूर भाग सकते हैं। मछली और प्याज एक साथ कितनी खूबसूरत है। और ये काम कर रही है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। असलियत, हमारी वही पुरानी बोरिंग असलियत। कम से कम हम इस बात पर सहमत तो है कि टीवी पर बढ़िया चीजें होती है, पर उन्हें सोफे से देखने में ही समझदारी है। बिल्कुल ठीक। क्यों ना अब हम एक ऐसी मजेदार चीज करें जो सिर्फ असली दुनिया में की जा सकती है। दोस्तों, तुमने ठीक कहा था खान, कुछ चीजें ना सिर्फ असली दुनिया में ही की जा सकती हैं।